Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are in good health. I am Nida Sami, your physics teacher, and today we are going to learn about the concept of physical and non-physical quantities from our chapter number 1, that is physical quantities and measurements. At the end of this lesson, you all will be able to understand science, physics, as well as the difference between physical and non-physical quantities. In your previous classes, you have learned about science and you have learned about living things, non-living things, the interaction of living and non-living things with the environment, solar system, galaxies, stars collectively. And we say science is basically the knowledge that we gain from observations and experimentation. हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे वो एक स्टार है, गैलेक्सी है या हमारे इर्द गिर्द होने वाला कोई भी नेचुरल फिनोमिना है, उसको हम ऑब्जर्वेशन से लेके जो एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं और जो रिज़ल्ट हमारे पास उसका आता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम नेम देते हैं साइंस का, क्योंकि इसमें हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस, जो भी नॉलेज गेन हो रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली साइंस. अब यही साइंस जो है वो डिवाइड हो गई है इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एंड वन ऑफ देम इज़ द फिज़िक्स. फिज़िक्स की अगर हम बात करें, फिज़िक्स का जो वर्ड है इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड विच मीन्स नेचर, यानी नेचर से रिलेटेड जो स्टडी है हमारे पास वो फिज़िक्स है. सो अगर हम इसको डिफाइन करें, वी से डैट फिज़िक्स इज़ द ब्रांच और फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप. जहाँ पे भी मैटर और एनर्जी का रिलेशन आएगा वहाँ पे फिज़िक्स है. एंड मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ mass and that take up space, and we know everything around us is matter. Even we are ourselves are matter because we have mass and we are taking up the space. हम खुद भी mass हैं, हम खुद भी matter हैं because we have amount of stuff एंड वी आर टेकिंग अप द स्पेस. इसी तरह आपके इर्द गिर्द कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, फैंस हैं और जितनी भी चीज़ें हैं जो भी जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, वो सब की सब मैटर है. तो जब यही मैटर जो वर्क परफॉर्म करेगा अल्टीमेटली ड्यू टू हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क. किसी भी बॉडी की वो कैपेसिटी जिसकी वजह से वो वर्क करती है उसको हम एनर्जी कहते हैं. तो जब यहाँ पे मैटर और एनर्जी रिलेट कर जाते हैं, एक आपस में कंबाइन और कलेक्टिवली वर्क करते हैं, तो उसको हम नेम देते हैं फिज़िक्स का. सो इस तरह से हमने जो है वो डिफ़ाइन करना है फिज़िक्स को. एंड वी नो वी कैन से डैट फिज़िक्स is the branch of science that also helps us to understand about our universe. हमारी यूनिवर्स किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई और ये किस तरह से बिहेव करती है, इवन फ्रॉम द सब अटोमिक पार्टिकल्स टू द लार्जेस्ट पार्टिकल्स. यानी सब अटोमिक पार्टिकल्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से लेके हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं लाइक सन है, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है, इन सब का जो नॉलेज है, वो सब का सब जो है वो आता है हमारे पास फिज़िक्स के अंदर. We can observe physics in our daily life activities like in cycling, running. We can say that the matter and energy both are in relationship with each other. और इसी के साथ साथ इनके अंदर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये किसकी एग्जांपल है फिज़िक्स की. इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इवन हमारे पास जो घर में सर्किट्स हैं उनकी भी अगर हम बात करें, ये सब के सब जो है वो हमारे पास फिज़िक्स की एग्जांपल में आते हैं. हमारे जो फ़ैन्स हैं, एसीज़ हैं, जनरेटर्स हैं, ये सब के सब जो है वो फिज़िक्स की जो है एप्लीकेशंस हैं. इसी तरह कुकिंग की एग्जांपल ले लें क्योंकि इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र हो रही है. और इसी तरह हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, वेदर इट कैन बी कार, ट्रेन्स और वेदर दीज आर द शिप्स, ये जितने भी जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी, ये सारी इनकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, ये सारी की सारी जो है वो फिज़िक्स पे बेस कर रही है. इनकी सारी जो वर्किंग है वो फिज़िक्स के ऊपर बेस कर रही है क्योंकि इनके अंदर एनर्जी कन्वर्जन होती है. The first main topic of our chapter is basically physical quantities and non-physical quantities. So now we are going to start the difference between both of them. So we say that physical quantities are those quantities that can be measurable. जितनी भी हमारे इर्द गिर्द क्वान्टिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, लाइक हम वेट को मेजर कर सकते हैं, हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, स्पीड, वॉल्यूम, ये सारी जो चीज़ें हैं, एनर्जी है, फोर्स है,
इन सब को हम मेजर कर सकते हैं और इन सब क्वांटिटीज़ को हम नेम देते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ का. So all the quantities that can be measurable by using tools and that can be expressed in terms of numbers are called physical quantities. अभी नेक्स्ट हम इनके फीचर्स को डिस्कस करेंगे. that they are measurable, they require measuring tools and they have different parts and then their importance. अंडरस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़. फीचर्स की बात अगर हम करें फिज़िकल क्वांटिटीज़ की तो इसमें हम कहेंगे कि नंबर 1 पे जो है वो हमारे पास ये है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर मेजरेबल क्वांटिटीज़ बिकॉज वी कैन मेजर देम बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स. लाइक अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को हम क्लॉक के ज़रिए मेजर कर लेते हैं. अगर लेंथ की बात करें तो उसको किसी स्केल के ज़रिए किसी रूलर के ज़रिए जो है वो मेजर कर लेते हैं. वेट के लिए हमारे पास वेइंग मशीन्स होती हैं. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए. और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो ये है कि पार्ट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़. इनके पार्ट्स क्या हैं? अगर हम देखें, जैसे अगर हम टाइम को मेजर करें तो टाइम हमारे पास या तो आवर्स में आता है या मिनट्स में या सेकंड्स में, लेकिन कोई ना कोई नंबर और यूनिट्स ज़रूर होता है. तो बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटी के पार्ट्स का मतलब ये है कि जो भी मेजरमेंट हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं उसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होता है. लाइक मैं कहूँ 5 kg राइस, तो 5 kg राइस में 5 जो है वो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, और kg जो है वो इसका यूनिट है जिसमें हमने इसको मेजर किया. इसी तरह 20 मीटर्स हैं, यानी कितनी लेंथ कवर हुई है 20 मीटर्स. 20 जो है वो मैग्नीट्यूड है, मीटर्स जो है वो यूनिट है. इसी तरह 15 सेकेंड्स, 15 जो है वो मैग्नीट्यूड है टाइम का और सेकेंड्स जो है वो यूनिट है जिसमें हमने टाइम को मेजर किया. इसी तरह 25 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है और 25 अल्टीमेटली इट्स मैग्नीट्यूड एंड सेल्सियस इज इट्स यूनिट. देन we have also the examples of units. units जो हैं they are basically the standards जो कि हमने अपनी quantities को measure करने के लिए set किए हैं ताकि हमारे पास जो भी confusion है different quantities की measurements को लेके वो solve हो सके. तो हमारे पास जो कॉमन यूनिट्स हम यूज़ करते हैं उसमें किलोग्राम्स आता है, मीटर्स हैं, सेकंड्स हैं, सेल्सियस है. इसी तरह हमारे पास और भी यूनिट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जिसमें हमें सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब्स और जो कि हम अमूमन वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. तो ये सारे के सारे यूनिट्स हैं जो कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. और नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है वो है रिक्वायर्ड मेजरिंग टूल्स. हमने फर्स्ट पे बात की कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं दे आर मेजर्ड बाय यूजिंग सम टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, सो हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसके लिए एक स्पेसिफिक टूल होगा. जैसे कि हमने पहले ही कहा कि टाइम के लिए हमारे पास क्लॉक होगी, लेंथ मेजर करने के लिए कोई मीटर रूल होगा, वेट मेजर करने के लिए कोई वेइंग मशीन होगी, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मामीटर्स होते हैं. Next and the last feature is the importance of physical quantities, in which we say that the physical quantities are making the foundation of science and engineering. How we can say that they are making the foundation of science? Means we can say that everything around us has some measurement. अगर मैं एग्जांपल लूँ हमारे सोलर सिस्टम की जिसमें हम रहते हैं, इट हैज़ 8 प्लैनेट्स. तो जो ये जो टर्म 8 है, ये जो नंबर 8 है, इट शोज़ द मेजरमेंट ऑफ प्लैनेट्स, द नंबर ऑफ प्लैनेट्स. तो जहाँ पे भी क्वांटिटी की टर्म आ जाती है अल्टीमेटली हम कहते हैं कि यहाँ पे मेजरमेंट है. और इसी तरह से हमारे पास अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ हैज़ 1 मून, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो नंबर आ गया. इसी तरह वी से डैट वी हैव 4 सीजन्स, यहाँ पे भी नंबर आ गया. इसी तरह अगर हम किसी चीज़ को बाय करने जा रहे हैं तो हमें अल्टीमेटली उसकी क्वांटिटी बतानी है. लाइक कोई क्लॉथ्स हैं या कोई भी मटेरियल है जो कि हमने बाय करना है तो हमें उसके साथ जो है उसकी क्वांटिटी बतानी पड़ती है. तो यहाँ पे भी मेजरमेंट आ गई. इसी तरह इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर हम देखें तो जो डिज़ाइनिंग है बेसिकली हमारे पास, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स की डिज़ाइनिंग है, किसी ब्रिज की डिज़ाइनिंग है या किसी ऑटोमोबाइल की डिज़ाइनिंग है, इन सब डिज़ाइनिंग के अंदर भी अगर हम देखें तो जो पार्ट्स यूज़ होते हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो सूट और पहले सेट की जाती है. बगैर क्वांटिटी सेट किए हम किसी भी चीज़ को डिज़ाइन नहीं कर सकते. अगर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली वो उस चीज़ के
स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। तो हम अगर देखें तो हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ के अंदर मेजरमेंट है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है ये फाउंडेशन बना रही है साइंस की, और इसी के साथ साथ जो हमारे पास टेक्नोलॉजी या फिज़िक्स की फील्ड है, इनके अंदर भी हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ में मेजरमेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं मिलेगी जिसमें मेजरमेंट ना हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिज़िकल क्वांटिटीज़. Next, we have non-physical quantities. Non-physical quantities are basically the properties or features that cannot be measurable by using tools or instruments, and they cannot be expressed in terms of numbers. जैसे कि हमने पहले ही कहा कि ये नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो जैसे हमारे पास इमोशंस हैं, हमारी हैप्पीनेस है, विजडम है, फियर है, एंगर है, ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ हैं, और ये डिपेंड करती हैं एक पर्सन के बिहेवियर के ऊपर, वो किस तरह से परसीव कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो मेजरेबल नहीं होती। हम हैप्पीनेस को किसी स्केल से मेजर नहीं कर सकते, हम विजडम को किसी स्केल से मेजर नहीं कर सकते, किसी की अक्लमंदी को, किसी के खौफ को हम किसी स्केल से मेजर नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ हैं। और अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, सो दे आर नॉन मेजरेबल, दे डू नॉट रिक्वायर मेजरिंग टूल्स, एंड दे are describing in terms of words. And the last one is their importance, which we are going to discuss in our next slides. Understanding the features of non-physical quantities, the first one is the नॉन मेजरेबल. नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नॉन मेजरेबल. हम इनको मेजर नहीं कर सकते. किसी की हैप्पीनेस को, फियर को, विजडम को हम मेजर नहीं कर सकते किसी भी टूल से, क्योंकि हमारे पास कोई टूल है ही नहीं है इनको मेजर करने के लिए. और नेक्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट. क्योंकि ये नॉन मेजरेबल है तो इनके लिए हमारे पास जो है वो कोई भी मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी. हम किसी की स्माइल को नहीं कह सकते कि ये इतनी 5 सेंटीमीटर है, या किसी का जो विजडम है वो 5 kg है, 5 न्यूटन है. इन तो बेसिकली ये जो केजीज और न्यूटन्स हैं, ये वाले यूनिट्स हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ के लिए, इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए, और इसी तरह से हैप्पीनेस वगैरह के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते. और नेक्स्ट, अगर हमने इनको डिस्क्राइब करना है, हम इनको डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स की फॉर्म में. फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम जो है वो डिस्क्राइब कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास नंबर्स चल रहे थे. लेकिन यहाँ पे हम कंपैरिजंस करेंगे, लाइक वी से दैट ही इज़ मोर हैप्पियर देन हिम. तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्रीज जो है वो यूज़ होती हैं, सर्वेज यूज़ किए जाते हैं इनको जो है वो मेजर करने के लिए. और अगर हम लास्ट पे बात करें इम्पोर्टेंस की, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है दे आर प्लेइंग रोल इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. क्योंकि इसके अंदर जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया जा रहा है वो बेसिकली ह्यूमन के बिहेवियर है, कि वो किसी दूसरे पर्सन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स के साथ, या किसी भी जो है वो सोशल ग्रुप के अंदर वो किस तरह से जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका बिहेवियर किस तरह है. क्योंकि हर इंसान का इमोशन दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है, हर एक की फीलिंग दूसरे से किसी भी एक चीज़ के लिए जो है वो किसी भी एक, लाइक किसी का गुस्सा किसी दूसरे से कम या ज़्यादा हो सकता है. तो ये वेरी करती हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर है जिसको हम साइकोलॉजी में और सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं. Our today's lesson is completed. Now there is a home task for all of you. All of you have to learn the topic that we have covered today from your RO notes, and you also have to write down the exercise short question number 1 on your NEET registers, and solve the quick quiz questions given on the textbook page number 6 and 7. There is a question that is a non-physical quantity has dimensions. Dimensions basically is a term used for measurement that has numerical value and unit. तो अगर आपका नॉन फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप इजीली जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशंस होती हैं, क्या इसमें मेजरमेंट होती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेसन. डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट द होल लेसन विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.